नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल में टीएमसी की सत्ता आते ही जबरदस्त हिंसा हो रही है। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच ममता बनर्जी सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद शर्मनाक और झूठा हलफनामा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही राजनीतिक हिंसाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने ममता बनर्जी की सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर रिपोर्ट देते हुए ममता सरकार ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है। इसके अलावा ममता सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 मई 2021 की तारीख दे दी। बंगाल में ममता सरकार बनने के बाद से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा। इस पर ममता बनर्जी ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। वहीं ममता की पुलिस की ओर से भी हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहीं बंगाल में टीएमसी के गुंडों की वजह से लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। बावजूद इसके ममता को बंगाल में हिंसा नहीं दिख रही है। ममता सरकार की ओर से जो हलफनामा कलकत्ता हाईकोर्ट में दिया गया है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। बंगाल में अभी तक टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 16 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। ये सब ममता और उनकी सरकार को नहीं दिख रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जो ममता बनर्जी की सरकार में इस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया हो। 2011 से अब तक करीब 200 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता मार डाले गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वाई दस्तूर ने कहा कि दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता भी मीडिया में कह रहे हैं कि उनके लोगों के साथ भी हिंसा हुई है। दस्तूर ने कोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों को ही हिंसा की शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही महिला आयोग और राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को भी शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें उन लोगों की हैं जो पुलिस के पास नहीं जा पा रहे हैं। दस्तूर ने कोर्ट से इन आयोगों के पास पहुंची शिकायतों पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग की। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराता हुआ एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उसकी महिला सदस्यों पर हमले किए, घर में तोड़फोड़ की और दुकानों को लूट लिया। हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि जिन क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, वहां चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बंगाल में बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 4 सदस्यीय दल बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच के लिए गठित कर दिया गया था। हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के 4 सदस्यीय दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। बंगाल में हर नए दिन के साथ कोई न कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मारा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ममता को बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक लग रही है। ममता सरकार ने कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में भी कहा है कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।